नमस्कार दर्शकों, businessfortnite.com के एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट के बारे में जो चर्चा होने जा रही है उसमें हम विशेष रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोविड आया तो कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा और लोगों का ऑफिस जाना आना बंद हुआ। उसकी वजह से बहुत सारे बदलाव न केवल कम्युनिकेशन में आए बल्कि लोगों के परचेस ट्रेंड्स में भी आए, और ये ट्रेंड्स रियल एस्टेट में भी काफी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इस तरह के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको जानने के लिए, समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्लेसिंग्स रियल्टर्स इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर डॉक्टर डैनी डेविस। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस तरह के बदलाव रियल एस्टेट में देख रहे हैं पोस्ट कोविड। देखिए, जो रियल एस्टेट का अभी जो करंट ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा अपस्विंग आने वाला है और वो भी चल भी रहा है। द रीजन बीइंग कि जो वर्क कल्चर बहुत चेंज हो गया है। लोग अभी वर्क कल्चर में क्या कहते हैं कि सबको वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो जो टायर 1 सिटीज में जो लोग रहते थे, रेंट्स वगैरह में भी जो रहते थे, तो अभी क्योंकि सबके जो पे पैकेट्स में भी काफी फर्क पड़ा है, तो अभी क्या कर रहे हैं कि लोग वापस पलायन करके अपने घर जा रहे हैं। अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपको 9 to 5 के लिए आपको ऑफिस ही जाना है। जब जैसे ही उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया कि भाई वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर हुआ, तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ऑलरेडी एक बूम आ गया। और दूसरा क्या है कि अब जो लोग हैं, बिकॉज ऑफ द क्राउडेड स्पेसिंग, जब से मेजर जो मेट्रोपोलिस हैं वो इस टाइम कोविड पैंडेमिक से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं, तो लोगों ने क्या किया कि वो दे आर ट्राइंग टू मूव इनटू स्मॉलर पॉकेट्स या स्मॉलर लोकेशंस, जो कि जैसे हिल स्टेशन में हो कई जगह पे। जैसे हमारे यहाँ पे तो कोडाईकनाल है, तो कोडाईकनाल मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है कि पीपल वांट टू मूव देयर फॉर 3 months 4 months 6 months। तो इस पे भी बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है। दूसरी चीज उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव चीजें आई हैं। एक तो जो रेरा की वजह से भी बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। दूसरा क्या है कि अभी जो होम लोन्स है उसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम हो चुके हैं। तो जो बजट हाउसिंग है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, उस दैट इज द नेक्स्ट थिंग फॉरवर्ड। और जो भी बड़े बड़े जो भी बिल्डर्स हैं, दे आर वर्किंग आउट ऑन स्मॉलर बजट होम्स, क्योंकि जो लोगों को अफोर्डेबिलिटी अच्छी अफोर्डेबल हो। और साथ में उनके जो है जो उनकी जो ये दिक्कतें थी कि भाई मेरे को मेट्रोपोलिस में ही रह के काम करना है, वहीं पे मेरी रोजी रोटी चलेगी, वो थोड़ा ट्रेंड अभी चेंज होता दिख रहा है। वो सारे के सारे लोग अपने छोटे शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटा एक अमाउंट अगर होगा तो वहां पे वो लैंड खरीदेंगे या अपने हिसाब से जो उनको एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है वो एक मेजर मेजर पुश रहेगा। दूसरा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है मेट्रोपोलिस में हमेशा ज्यादा है। अभी देखिए, जिनकी फैमिली है, बच्चे भी हैं, उनके भी सभी क्लासेस जो है ऑनलाइन है। तो आज की तारीख में देखा जाए तो एक तरह से मेरे हिसाब से जो कंज्यूमर के लिए बाय द एंड ऑफ द डे, नो डाउट इट इज ए मेंटल एंड वेरी प्रेशर तो है, लेकिन पीपल कैन वर्क फ्रॉम होम, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी तो एक कल्चर, एक कॉइन भी टर्म हो गया जिसे बोलते हैं स्टेकेशन। स्टेकेशन मींस, हाँ जी, स्टेकेशन। आप इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ वेकेशन एंड यू आर टेकिंग समवेयर। आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं, टायर 2 टायर 3 या कोई ऐसी हिल स्टेशन में जाके रह रहे हैं जहाँ पे यू आर नॉट ओनली वेकेशन आपका रहता है, उसके साथ आप स्टे करके आप अपना वर्क भी कर सकते हैं। तो स्टेकेशन इज अनदर ट्रेंडिंग थिंग दैट हैज कम इन। क्योंकि ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये बार बार सुना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन अ होम, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका भी उनको लाभ मिल रहा है। और काफी अभी इस टाइम जो है जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो भी बहुत बड़े स्ट्रेन में हैं, बहुत प्रेशर में हैं। तो दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ गुड ऑफर्स, जिससे कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड रहेगा फॉर एनी मीडियम, जो हमारी जो मध्यम क्लास है, जो हमारा जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत सही मौका है। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैंने एक रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट देखा था, भले किसी ने उसको मीम काइंड बनाया था, लेकिन अब उसमें ये बताया था कि रियल एस्टेट के जो लोग हैं, अब जो रियल एस्टेट कंपनीज है, अब वो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस भी क्रिएट करके शायद लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हम घर बना रहे हैं, पहले बोलते थे कि यहाँ पूजा घर है, इसके अंदर यहाँ बैल्कनी है या ये है, लेकिन अब उसके साथ साथ लोग ये भी पूछेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के लिए मेरे पास स्पेस कहाँ है। तो एक तो ये फैक्टर, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज है वाकई इम्प्लीमेंट होने वाली है?
मेरे हिसाब से दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी सर। आज की तारीख में देखिए, पहले जहाँ पे आपने बिल्कुल सही बताया कि पहले जो अब हम घर लेते थे तो उसमें बताते कि भाई ये 1 BHK या 2 BHK कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन में भी उसमें ऐसा रहता था कि भाई उसमें पूजा रूम निकल गया या आपकी यूटिलिटी रूम निकल गया या आपके पाउडर रूम होता था कि जो कि बाथरूम के साथ साइड में जो आपके कबर्ड्स वगैरह लगते थे जैसे वॉक इन वार्डरोब बनाने के लिए। ऐसे ही अभी लोगों ने अभी जो है धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, दे वांट अ स्मॉल ऑफिस स्पेस। मैं अपने कजिन के घर अभी केरला गया था इन दिसंबर, तो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। ही इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, ही इज रनिंग हिज ओन कंपनी। अब वहां पे मैंने देखा तो उनके जो फर्स्ट उनके जो घर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जो है इसने छोटा सा एक रूम अपने आप ही अभी बना लिया है, एक क्यूबिकल ही बना लिया कि वो उसका ऑफिस स्पेस है। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छी चीज आई है कि भाई आपका ऑफिस है, आपकी अपनी एक प्राइवेट जगह है जहाँ पे आप अपने काम कर सकते हैं, आप अपने मतलब एट योर ओन कंफर्ट एट योर ओन टाइम। तो वो एक अभी ये चीजों भी नई इनोवेशन आ रही है, और साथ साथ में क्या है, अभी ऑफिस स्पेस को भी डेकोरेट करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए बिल्डर्स आर ट्राइंग लेवल बेस्ड। दूसरा क्या है कि हमारी अभी कम्युनिकेशन और जो नेटवर्किंग इतनी जो हमारी जो इंटरनेट की सेवाई देख लीजिए हर जगह 4G की पहुंच तो पहुंच ही गई है, छोटे मोटे कस्बे से लेकर बड़े कस्बे तक। तो और अभी 5G की बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से तो ये एक ही पॉजिटिव स्टेप में ही हमको ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग दैट इज कमिंग अप। हाउ टू मेक योर ऑफिस जो स्पेस है भले ही वो छोटा हो, लेकिन उसको कैसे आप सुलभ बनाएं और उसको कैसे वर्कबल बनाएं और अपना काम वहां से देखें। दिस विल डेफिनेटली बी, इंटीरियर डेकोरेटर्स और आर्किटेक्ट्स को इसमें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि उतना अपना ऑफिस स्पेस निकालना है तो किस तरह से निकालना है। So this is a huge opportunity. I say I'm very excited about it. डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आपका एक्साइटमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जब आप देखेंगे कि बीच में जब लॉकडाउन खुल गया था और लोग नॉर्मल लाइफ जीना शुरू हो गए थे, तो लोगों का कहना था कि नाउ बैक टू ऑफिस सब कुछ होने वाला है। क्या अभी भी जो भी पैंडेमिक चल रही है, जब ये ओवर हो जाएगी तो आपको लगता है कि वापस लोग ऑफिस जाना पसंद करेंगे और ये जो ट्रेंड है ये खत्म हो जाएगा? सर इसमें मेरे मेरे तो 50-50 के व्यूज हैं। देखिए, ये सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि पैंडेमिक विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज नॉट गोइंग टू बी गोइंग अवे इन 6 months और 8 months। तो मेरे हिसाब से इट विल टेक अराउंड, और हमारी जैसी कंट्री में कोई कम से कम मुझे लग रहा है कि कम से कम 3 से 5 साल लग जाएंगे कि हम लोगों को उस लेवल पे आके हेल्थ केयर सर्विसेज और हमारी अपनी इम्यूनिटी उस लेवल पे आएगी, तभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे जहां तक लगता है कि दैट जो आपके जो एम्प्लॉयर्स रहेंगे, दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट टू प्रोवाइड यू एन ऑप्शन वेदर यू कैन कम डाउन टू द ऑफिस और वर्क करें, या वहां से करें या अपने घर से करें। मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर को स्टिल लगेगा कि ये घर से ही काम करेंगे, क्योंकि उनकी क्या है ना, ये कम्यूट करने का, ऑफिस स्पेस रेंट पे लेने का, ये सब बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा एम्प्लॉयर के। वो सब के सब उनको सेविंग करके चाहिए, तो आप ये इसको एम्प्लॉय को ही आप उसको कॉम्पेंसेट कर दें कि उसका जो वर्क टाइम, आपका जो ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, उसका बाकी क्या बोलते हैं, जो ऑफिस में बैठेंगे तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का है, ऑफिस स्पेस का रेंट है, ये सारी चीजें, या तो उसके क्रीचर कंफर्ट और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी गाड़ियां देंगे जो कम्यूट के लिए कर दें। तो वो सब चीजें जो है वो एक्सपेंसेस आप अपने काट के आप अपने एम्प्लॉय को अगर आप उसको कॉम्पेंसेट करें, मेरे हिसाब से दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट द एम्प्लॉयर्स कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। एम्प्लॉय दुगना काम करेगा, 12 की जगह 18 घंटे काम करेगा। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट। ये ट्रेंड तो सर अभी चलेगा 2-3 साल तक, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा, वर्क फ्रॉम होम एंड अदर थिंग्स। सो वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड टुडे, और वी हैव टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर चेंज। और जो भी चेंज रहेगा वो अच्छे के लिए है, कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी। तो लेट अस वेट फॉर दैट। और से ज्यादा तो मैं उसे और कुछ ऐड नहीं कर सकता है, ओनली द टाइम विल टेल। तो थैंक यू सो मच, और वी विश कि ये ट्रेंड भले ही पैंडेमिक चला जाए लेकिन ये ट्रेंड बना रहे, क्योंकि आपने जो इसके फायदे गिनाए हैं कि वर्क फ्रॉम होम से कंपनीज को भी फायदा है, एम्प्लॉइज को भी फायदा है, और कम्यूटिंग में जितना पोल्यूशन हम लोग करते हैं गाड़ियों का की वजह से, तो वो भी रुकेगा। और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं जो लोगों को मिलेंगे, हेल्थ बेनिफिट भी उसमें एक शामिल किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। So we wish you good luck and thank you so much for थैंक यू, sharing your views. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।